प्रेम के ऊपर कई कहानियाँ, कई मूवियाँ आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पर ये जो मूवी है इसका नाम है वीर और जारा। चित्र में दिख रहा हीरो का नाम है वीर प्रताप सिंह। यह एक हिंदुस्तानी एयरफोर्स में था। इसको किसी वजह से जेल में हुआ था। किस वजह से यह जेल गया था, पाकिस्तान के जेल में यह बंद था, हम आपको बताएंगे। सामने दिख रही लड़की यह एक वकील है पाकिस्तान की। यह वीर प्रताप सिंह से मिलने जाती है जेल में और पता करती है कि आखिर इनको जेल में क्यों बंद किया गया। क्या वजह थी पाकिस्तान में बंद होने की? क्या हिंदुस्तान में जेल की कमी पड़ गई थी? आखिर क्यों? सामने दिख रही लड़की का नाम है समायरा सिद्दीकी, जो कि एक पाकिस्तानी लॉयर है। यह जेल में जाती हैं, वीर प्रताप सिंह से मिलती हैं। उनके सामने बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए, पर यह बिल्कुल नहीं बोलते। समायरा सिद्दीकी औरतों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती थी कि कैसे वह अपने देश में ऊपर उठ सकते हैं। कुछ देर के बाद वीर प्रताप सिंह उससे कुछ बोलते हैं और अपनी कहानी उसको बताने लगते हैं कि वह एयरफोर्स में था और उसका जो प्यार था वो पाकिस्तान में था। वे दोनों आपस में कैसे मिलते हैं इसके बारे में बात होती है। सामने जो लड़की है दिख रही है, इसका नाम है जारा। जारा एक पॉलिटिशियन की लड़की होती है जो कि खुश मिजाज खुले दिल की होती है। चित्र में 3 लोग दिख रहे हैं जिसमें जारा, सब्बू और उसकी दादी हैं। उसकी दादी की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उसको इंडिया में उसके राख को फेंका जाए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी सब्बू और जारा प्लान बनाने की कोशिश करने लगे और जारा किसी तरह इंडिया चली जाती है। फिर जब वह इंडिया जाती है तो एक जगह पहाड़ी से उसकी बस खिसक जाती है, वह अटक जाती है। तभी वहाँ पे वीर प्रताप सिंह आता है और जारा को बचाता है। वीर प्रताप सिंह उसको ऐसे देखता है मानो कि उसको ये पहले झलक में प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ जारा की नादानियों की वजह से वीर प्रताप सिंह उस पर गुस्सा होता है। तब जारा उसको बताती है कि इस बैग में उसकी दादी माँ की अर्थी है। तब जारा ने अपने घर पे पाकिस्तान में फ़ोन करके अपनी सब दोस्त को और अपनी माँ से बात की और उसको सारी कहानी अपने घर वालों को बताया। उसकी माँ उसको समझाती है कि कुछ उल्टा सीधा मत करना, जल्द से जल्द वापस चले आना, क्योंकि उसके पिताजी पॉलिटिशियन थे और जो कि गुस्से में रहते थे। तब जारा अब वहाँ पहुँच तो गई थी, लेकिन अब वहाँ पे रहे कहाँ पे? तो उसको वीर प्रताप सिंह के पास जाती है, रात में होटल के पास जाती है जहाँ पे वीर प्रताप सिंह मिलता है। तो वहाँ पे वो रहती है और सुबह वीर प्रताप सिंह उसको बस में बैठा देते हैं ताकि वो अपनी दादी माँ की अर्थी को डाल सके। जाते वक्त जारा को बस नहीं मिलती है तो किसी तरह वह जाके बस के ऊपर बैठ जाती है। तभी वीर प्रताप सिंह भी जाके बस के ऊपर बैठ जाता है और तभी यह गाना चलता है, धरती सुनहरी अंबर नीला वाला गाना, जो कि एक देशभक्ति गाना और बहुत ही प्रचलित हुई है। इस गाना में वीर प्रताप सिंह अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में बताता है कि हरियाली कैसे है और यहाँ पे सब लोग कैसे रहते हैं। साथ ही साथ जारा को अपने देश को घुमाता भी है और वह आनंद के साथ गाना गाता रहता है। गाना ख़त्म होते ही वीर प्रताप सिंह उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसको अपनी दादी माँ की राख को डालना होता है। और वीर प्रताप सिंह बहुत ही ध्यान से उसको देखता है और लास्ट में उसको छोड़ने चला जाता है। तब फिर वही सीन आ जाता है पाकिस्तान में, जहाँ पे वीर प्रताप सिंह जेल में बंद थे और समायरा सिद्दीकी उनसे बात कर रहे थे। वीर प्रताप सिंह वो अपने उन पुराने लम्हों को याद कर रहे थे जिसमें वह जारा के साथ कुछ पल जो बिताए थे। वह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन और रुक जाओ ताकि मैं तुमको अपना गांव घुमा सकूं। इसी चक्कर में वह एक दिन और रुक जाती है और अपने गांव को वह घुमाता है, अपने माता पिता से मिलाता है। इसमें माता पिता उसके सुमेर सिंह हैं जो कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हैं जो कि उसकी माँ है वीर प्रताप सिंह की।
दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। तभी वीर प्रताप सिंह गाँव आता है और अपनी माँ से मिलता है, सबका आशीर्वाद लेता है और बताता है कि यह दोस्त मेरी पाकिस्तान से है, मैं इनको एक दिन को घुमाना चाहता हूँ। तभी उसके पिताजी इसके ऊपर गुस्सा होता है कि किसको लेके चला है, लेकिन वह सब मजाकिया अंदाज में था। मजाकिया अंदाज में सब लोगों ने आपस में बात किया और वीर प्रताप सिंह ने अपने बापू को एक बोतल दारू दी और उनको खुश करके भेज दिया। तभी वीर प्रताप सिंह की माँ ने जारा की बाल की चोटी बनाई, बहुत ही प्यार से उन्होंने बात किया। और सुमेर सिंह जो कि अपनी बेटी को जारा को बेटी मानते थे और उनको उसी तरह रखते थे, उनके साथ घूमने निकल गए। एक दिन ऐसे दोनों घूम रहे थे, तभी जारा ने सुमेर सिंह से कहा कि आप इस गांव में एक स्कूल बनवाएं ताकि बच्चे पढ़ सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी बात पे उन्होंने एक अपने गांव में स्कूल अपने नाम से खुलवाने का प्रस्ताव रखा और ईंटा पे नारियल फोड़ दिया। इसका पूरा श्रेय जारा को दिया और उन्होंने कि बताया कि इस काम को करने के लिए जारा से ही उनको प्रेरणा मिली। यह सब देखकर वीर प्रताप सिंह काफ़ी खुश होता है और फिर गाना आता है, सब लोग डांस करते हैं और खुशहाली जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुमेर सिंह वीर प्रताप सिंह को बुलाता है, उस लड़की के बारे में बात करता कि उससे तुम्हें शादी करवा दूँ क्या, तो तुमको पसंद है, ऐसी ऐसी बातें करता है। तभी वीर प्रताप सिंह कहता है पिताजी आप ऐसी बातें ना करें, उसको सिर्फ एक दिन के लिए आई है और आप दिल में अरमान मच जाएगा ये हमारे। लेकिन उसका पिता समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वीर प्रताप सिंह को उस लड़की से प्यार तो हो ही गया है, तो क्यों ना इसको शादी तक बदल लिया जाए। फिर जारा का जाने का समय आ जाता है और वीर प्रताप सिंह जारा उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और गाँव वालों से सुविधा लेके माता पिता का आशीर्वाद लेके दोनों स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसको मोच आ जाती है, लेकिन तभी भी उनको जाना होता है, इसीलिए उन लोग को जाना पड़ता है। उन लोग कई रास्तों से आते हैं, रोमांटिक अंदाज में पैदल जाते हैं, ट्रैक्टर पे जाते हैं, नदी नालों को पार करके बाग बगीचों को घूमते हुए वह स्टेशन पे जाते हैं। और तभी वीर प्रताप सिंह को एक चीज़ चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। इसमें एंट्री हो जाती है मकसूद अली का, जो कि जारा का मंगेतर था। वह उसको देखकर नाराज हो जाता है और वीर प्रताप सिंह चौंक जाता है कि आखिर यह कौन है जिसको देखकर जारा एकदम थम सी गई। तभी जारा उनको बताता कि इन्होंने इंडिया में हमारी सहायता की। मकसूद अली उनको धन्यवाद कहता है और जारा को लेके जाने लगता है। वीर प्रताप सिंह दुखी हो जाता है और वह रास्ते में खड़ा होकर सिर्फ पीछे मुड़ मुड़ कर जारा को ही देखता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जारा अपनी अधूरे प्यार को छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि जारा को भी वीर प्रताप सिंह से प्यार हो जाता है। वीर प्रताप सिंह यह नहीं सहन कर पाता, वह बार बार पीछे मुड़ता है, देखता है और दुखी हो जाता है। तभी फिर से इधर से आ जाता है जेल वाली वीर प्रताप सिंह का, जहाँ पे इस बार साम्या सिद्दीकी के लड्डू लेके आई होती हैं, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जारा के हाथ की बनाई हुई लड्डू की तरह था। वीर प्रताप सिंह उसको खाता और खुश होता और लड्डू अपने पास रखने के लिए बात कहता है। फिर और खाते खाते साम्या सिद्दीकी दोनों आपस में बात करते हैं। इसी के साथ जब वह पाकिस्तान पहुंचते तो उसको पता था कि शादी का दिन नज़दीक आ चुका है, इसलिए उसके पिता राजनीतिक मुद्दे पर थे ही और उससे नाराज़ भी थे। उसके पिता उसकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते थे ताकि उनकी पार्टी खड़ी हो सके, अच्छे से खड़ी हो सके, थोड़ा पावर में आ जाए।
लेकिन तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ अगर कोई लड़का मुझे पसंद हो तो। यह बात सुनते उसकी माँ उसको डांटने लगती है, समझाने लगती है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे कि घर का नाम खराब हो, पार्टी का नाम खराब हो, पिता का सम्मान खराब हो। यही सब कह के उसकी सगाई करवा दी जाती है। एंगेजमेंट हो जाता है लेकिन सगाई बची होती है। तभी वहाँ पे उसके पिता आते हैं और अपनी बेटी से सवाल पूछते हैं, क्या तुमको कोई पसंद है? तो लड़की बोलती है नहीं पिताजी, और वह सब कुछ इनकार कर देती है क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ था। फिर बात वही आती, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा। तो आज इधर भी देखते हैं उसको वीर प्रताप सिंह ही दिखाई देता। घर में रहते वीर प्रताप सिंह, सपनों में वीर प्रताप सिंह, चाहे किसी भी तरफ देखें वीर प्रताप सिंह ही दिखाई देता था। उधर वीर प्रताप सिंह का दिल न लगे, फिर भी जेल वाला सीन आता है। सामने से देख के पूछते क्या कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई? तो वीर प्रताप सिंह बोलता है नहीं। वह वीर प्रताप सिंह पाकिस्तान गया होता है और सब्बों से मिलता है, बातचीत करता है कि सब्बों बताती है कि जारा का यहाँ दिल नहीं लग रहा है, वह आत्महत्या कर लेगी। तब वीर प्रताप सिंह वहाँ पहुँचता है और सब कुछ देखता है। जारा और मकसूद अली दोनों नमाज़ पढ़ने गए होते हैं। तभी वहाँ पे वीर प्रताप सिंह पहुँच जाता है और तभी जारा दौड़ के आती है और उसके गले लग जाती है। यह सब चीज़ सभी लोग देखते रहते हैं। सभी लोग देख के दंग हो जाते हैं और तभी उसके पिता की तबीयत भी खराब हो जाती है। यह सब देखने के बाद लोग तभी भी शादी में मना नहीं करते क्योंकि इस शादी से उनकी मजबूती का नींव था। और इसी के चलते सामने सब्बों के घर वह वापस चला गया और वहीं पे उसकी माँ आती है कि ऐसा क्यों कर रहा। तभी उस वीर प्रताप सिंह बोलता कि आपको क्या लगता मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपकी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहता। तभी उसकी माँ कहती है क्या हिंदुस्तान में सभी लड़के ऐसे हैं? यही सब बात होती है और वहाँ जाके वीर प्रताप सिंह सारी बातें जारा को ऐसे ऐसे बताता कि तुम शादी कर लो और उसको समझाता है। जारा वहाँ से भाग जाती है और वीर भी अब पाकिस्तान छोड़ने के लिए सोच रहा था। वह पाकिस्तान छोड़ने ही वाला था कि उसकी माँ आती हैं जारा की और उसको एक रक्षा सूत्र देते हैं कि तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही वह बस में बैठा, पुलिस वाले ने आया उसको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। फिर पता चला कि यह मकसूद अली ने करवाया है जो कि जारा का मंगेतर था। उसको इस चीज़ का बदला लेना था कि कैसे एक हिंदुस्तानी लड़के ने आके मेरी मंगेतर के साथ प्रेम किया और मेरे सामने गले लगा लिया। उसके सामने वह दो शर्त रखता है कि जारा की शादी मेरे से ही होगी और मैं उसको ज़िंदगी भर पनिशमेंट करता रहूँगा, प्रताड़ता रहूँगा। दूसरी बात है कि अगर तुम बिना कुछ बोले चुपचाप जेल में रहोगे तो मैं उसको कुछ नहीं करूँगा। यह चीज़ सब सुन के वह जेल में ही रहने के लिए सोच लिया। फिर सामने से देखिए उससे बाहर निकालने के लिए पूरा यत्न करती है और यही बात है कि वह पाकिस्तान में कैसे बंद हुआ था। तो यही बात है कि वह पाकिस्तान में जारा की वजह से बंद हुआ था, जो कि एक शर्त के अनुसार वह फंस चुका था। तो सामने से देखिए हर तरह से कोशिश करती है। उसके विपक्ष में अनुपम खेर होते हैं जो कि मकसूद अली के लिए काम करते हैं। सामने से देखिए इस बात को कोर्ट में लेके जाते हैं। जज साहब के सामने हम प्रूव करने की पूरी कोशिश करती हैं कि कैदी नंबर 786 जिसको जेल में इसी नाम से बुलाया जाता था वह भी प्रताप सिंह है। यह कोई जासूस नहीं है, ये एक भारतीय हैं जो कि बिना वजह से जेल में फंस चुके हैं। लेकिन इस बात का प्रूफ देने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। सबूत तो सिर्फ एक था, जारा। लेकिन
वीर प्रताप सिंह ने कहा था कि कुछ भी हो जाए जारा को कोर्ट में लेके मत आना, क्योंकि उसके कोर्ट में आने से उसकी बदनामी हो सकती थी। उसकी फैमिली, उसको लगता था कि मकसूद अली से उसकी शादी हो गई है और वह खुशहाल अपनी ज़िंदगी जी रहेगी। कोर्ट में आने से उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी। इसी वजह से सामने सिद्दीकी को मना किया गया था कि जारा को किसी भी कीमत पर कोर्ट में लेके मत आना। वीर प्रताप सिंह कोर्ट में फैसला हो रहा है, वह मन ही मन अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा है जब वह जारा के साथ अच्छे लम्हे बिताए थे, पहाड़ों पे गाना गाते हुए, रोमांस करते हुए। वो सब बैठे बैठे सिर्फ याद कर रहा है। जारा ने उनसे कहा था कि अगर कोर्ट में आप आएंगे तो आप वैसे ही पहले विंग कमांडर की तरह बन के आएंगे जैसे आप 20 साल पहले थे। 20 साल से वह जेल में ही रहा, उसको कोई नहीं पूछता था। तभी सामने सिद्दीकी आती है और कहती है कि बिना जारा के नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ केस हार जाऊंगी। और वह जारा को लाने के लिए वीर प्रताप सिंह से रिक्वेस्ट खूब करती, लेकिन एक दिन वह बिना बताए ही वह इंडिया चली जाती है और वह सोचती है कि वह गांव जाएगा तो सुमेर सिंह जिंदा होंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि वीर प्रताप सिंह के पिता सुमेर सिंह हैं और वह भारतीय प्रूफ हो जाएगा और अपने देश चला जाएगा। लेकिन जब वह वीर प्रताप सिंह के गांव जाती है तो पता चलता है कि सुमेर सिंह तो पहले ही मर चुके हैं। अब उसका प्रूफ देने के लिए कोई नहीं बचा और दुखी हो जाती है। तभी वह उस घर में कुछ बच्चे खेलते होते हैं, उस घर में जाती है और देखती है कि वहाँ पे जारा बच्चों के साथ खेल रही है, उनको पढ़ा रही हैं बच्चों को। और यह देख के सामने सिद्दीकी चौंक जाती है। वह सबों को भी देखती है, उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता है कि वह इंडिया आ चुकी है। सामने सिद्दीकी यह सब देखती है और यह सब बात जारा को बता देती है। जारा बहुत ही दुखी होती है और वह तुरंत ही कोर्ट जाने का फैसला कर लेती है, जहाँ पे उसके वीर प्रताप सिंह 20 साल से पाकिस्तान में कैद रहे हैं। अब उनको छुड़ाने का मौका मिल गया है। साम्या सिद्दीकी सबसे पहले सब्बों को सब बताया, फिर सब्बों ने जारा को बताया और जारा रोने लगी। वह देखती है कि जैसे वीर प्रताप सिंह ने 20 साल जेल में काटे हैं, वैसे ही जारा भी 20 साल बिना शादी किए उसके घर में याद बन के रहती है। आखिर दोनों को सजा मिली। यह सब देखते हुए जारा कोर्ट में चली जाती। तभी वीर प्रताप सिंह को एहसास होता है कि जारा यहाँ पे आई है और देखते ही देखते दरवाज़ा खुलता है पीछे का और उसे भी जारा दिखाई दे जाती है। वीर प्रताप सिंह एकदम चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वह कोर्ट में बेगुनाह तो साबित ही होता ही है, साथ ही साथ लोगों के लिए वह एक इंस्पिरेशन भी बन जाता है कि कैसे वह अपने प्यार के लिए 20 साल तक जेल में रहा, किसी से बिना कुछ कहे। यह सब देखते हुए उसके सामने सिद्दीकी का जो विपक्ष पार्टी था, विपक्ष वकील था, वह चौंक जाता है कि एक नवयुवका कैसे एक जो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस अनुभव किया हुआ वकील को कैसे हरा देती हैं। अनुपम खेर के यह लास्ट वकालत थी और वह जाते जाते साम्या सिद्दीकी को वेल विशेष दी और कहा कि तुम एक दिन अच्छी वकील बनोगी। इधर वीर प्रताप सिंह और जारा एक दूसरे को देखते रहे। जज साहब का फैसला आता है कि वीर प्रताप सिंह निर्दोष है, वह उनको इज्जत के साथ यहाँ से बरी किया जाता है। यह सब देखते हुए कोर्ट ख़त्म होता है और वीर प्रताप सिंह, साम्या सिद्दीकी और जारा तीनों अब अपने देश के लिए रवाना होते हैं। उसके बीच में वीर प्रताप सिंह कुछ लफ्ज़ बोलते हैं जो कि सबके दिलों को छू जाता है। चारों तरफ तालियां बजती हैं और साथ ही साथ वह विपक्ष अनुपम खेर भी ताली बजाता है। अब
वीर प्रताप सिंह वहाँ से रिहा जाता है। साम्या से देखिए अपने पिता के कब्र के पास जाती है और फूल चढ़ाती हैं और खुश होती हैं। जब वह इंडिया पहुंच जाती है तो साम्या सिद्दीकी बोलती हैं कि तुम अब इंडिया में शादी कर लो दोनों, और दोनों लोग शादी करके दोनों लोग अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीर जारा की कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।